Hello everyone. In my last video, I talked about curriculum vitae, that is CV. Here in this video, I'm going to talk about cover letter, which is also an important part of job application process. So cover letter actually complements curriculum vitae, that is CV. So firstly, what is a cover letter? A cover letter is a 3 to 4 paragraph note to employers explaining your interest in the job and company and your fitness for the role. ये आप कवर लेटर जब एम्प्लॉयर को लिखते हैं जिस कंपनी में आप अप्लाई करने वाले हैं, उसको आप बताते हैं कि आपका इंटरेस्ट कैसे है और इसके बारे में आप पैराग्राफ्स लिखते हैं। सेकेंडली, ये आप अपने रेज्यूमे सीवी के साथ इसको सबमिट करवाते हैं और इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। So this cover letter should highlight your skills, experiences, achievements concerning the position you seek. जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उस जॉब के बारे में आपके जो भी उससे रिलेटेड जो भी अचीवमेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, स्किल्स हैं, जो उसके हवाले से आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, आप उसके बारे में इसको लिखते हैं। सेकेंडली, आपको इफ़ यू रिमेंबर इन सीवी वी राइट इन थिंग्स इन बुलेट्स। हम जो स्किल्स, एक्सपीरियंसेस सारी बातें करते हैं वो टू द पॉइंट बातें करते हैं, बुलेट्स में करते हैं। बट कवर लेटर में आप इन्हीं स्किल्स की, एक्सपीरियंसेस की जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो डिटेल्ड फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में देते हैं। सो कवर लेटर को लिखने से पहले यू मस्ट कंसिडर सम थिंग्स। आपको लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि आपने इन बातों को मेंशन उस कवर लेटर में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कैसे वो एक्सपीरियंस, स्किल्स और बाकी चीज़ें जो आपके पास हैं वो इस पर्टिकुलर जॉब में आपकी हेल्पफुल होंगी। और आप अपनी जो भी स्किल्स हैं वो कैसे कंपनी को बताना चाहेंगे कि यू हैव दो स्किल्स। देन यू मस्ट रीथिंक और थिंक about the job opportunity from where you learned about it. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी एडवर्टीज़मेंट में देखा, वेबसाइट पे देखा, किसी रेफरेंस से आपको पता लगा कि इस कंपनी में ये वाली जॉब है, तो उसके बारे में सोचें और उसको जॉट डाउन करें। देन थिंक अबाउट द कंपनी। नाउ हाउ टू राइट अ कवर लेटर। सो दीज आर दिस सम गाइडलाइंस टू राइट कवर लेटर इन अ पर्टिकुलर और अ करेक्ट वे। सो आप अपने पेज के टॉप लेफ़्ट साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना नाम लिखेंगे और अपना नंबर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सके बाद में। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ हेडर टेम्पलेट जो आप स्टार्ट में लिखेंगे अपने पेज के ऊपर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे। आप अपना नाम लिखेंगे, देन यू आर गोइंग टू राइट योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, देन यू आर गोइंग टू गिव अ स्पेस, देन डेट, देन नेम ऑफ द रेसिपिएंट जिसको आप लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका ओहदा क्या है, आप उसका टाइटल लिखेंगे, देन कंपनी का नाम एंड देन आप कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। इसकी आगे एक एग्जांपल है, लेट्स लुक एट द एग्जांपल एज वेल। फॉर एग्जांपल, सेंडर्स नेम जो कवर लेटर लिख के भेज रहा है अली अहमद, फिर उसका एड्रेस आ गया, देन सेल नंबर, एक स्पेस, एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है, देन एक लाइन छोड़नी है, देन आपने उस शख्स को जिसको आप कवर लेटर जिसके नाम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस गिल कूपर लिखा है, उसका नाम लिखना है, देन वो एचआर मैनेजर है यानी वो उसका डेजिग्नेशन होता, देन कंपनी का नेम ऑक्सी एड, देन उस कंपनी का एड्रेस लिखना है। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। देन यू आर गोइंग टू इंक्लूड अ ग्रीटिंग, कैसे उसको मुखातिब करना है, कैसे आप उसको एड्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप डियर मिस लिख देते हैं, उस शख्स का नाम लिख देते हैं अगर आपको पता हो, डियर मिस कूपर, अदरवाइज डियर सर, डियर मैडम। सो आप जिस तरह बुलाते हैं वो लिखेंगे आप। सो ये उसकी एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, डियर हायरिंग मैनेजर, आपको उसका नाम नहीं पता तो फिर हायरिंग मैनेजर लिखते हैं, डियर मैनेजर लिखते हैं, डियर मैडम लिखते हैं, सर लिखते हैं। नाउ आप पैराग्राफ लिखते हैं, 2 से 3 पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ ओपनिंग पैराग्राफ होता है। सो यू स्टार्ट द पैराग्राफ बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ और आप रीज़न बताएंगे कि आप क्यों लिख रहे हैं। आप उसमें बताएंगे आपने ये जॉब है, इस जॉब की एडवर्टीज़मेंट आपने कहीं पेपर में देखी थी, उसकी डेट लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। देन आप उसमें अपना इंटरेस्ट बताएंगे, एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट इन द रोल एंड द कंपनी टू शो यू हैव डन योर रिसर्च। सो बेसिकली आप इसमें अपनी वजूहात बताएंगे कि आप कवर लेटर क्यों लिख रहे हैं। और सेकेंडली, आपका इम्प्रेशन है, फर्स्ट पैराग्राफ आपका इम्प्रेशन होता है कि कंपनी को, उसके एचआर मैनेजर को आपका पता लगे कि आप कैसे हैं।
सो ओपनिंग पैराग्राफ की एग्जांपल देख लेते हैं. आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फंड रेजिंग ऑफिसर दैट आई सॉ एडवर्टाइज्ड ऑन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वेबसाइट. पहली लाइन में आपने वजह बता दी लिखने की, फंड रेजिंग ऑफिसर उस ओहदे का नाम है और आपने वेबसाइट पे देखा. देन आप बता रहे हैं कि आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आप मैथमेटिक्स में अभी डिग्री कर रहे हैं. आप डिग्री का बता देंगे. देन आप बताएंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आप उनकी कंपनी में जो जॉब है उससे रिलेटेड है. सो आप ये चीज़ें पहले पैराग्राफ में उनको एक्सप्लेन कर देंगे. देन सेकंड पैराग्राफ में आपके पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप बताएंगे, स्किल्स के बारे में बताएंगे जो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेट करती हैं. अब वही पर्टिकुलर जॉब से जो रिलेट चीज़ें कर रही हैं आप उनको जब बताना शुरू करेंगे, साथ में अचीवमेंट्स भी बताएंगे कि आई हैव अचीव्ड दिस पर्टिकुलर थिंग इन माय प्रीवियस जॉब. और जब आप ये बताएंगे तो यू मेक श्योर कि उनके पता लगे कि आप जो बात कर रहे हैं उससे उनकी कंपनी को फ़ायदा होगा. Because at the end of the day they are looking for a very eligible and good candidate. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं अभी एग्ज़ाम्पल एक. ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें जकारी कंपनी में उन्होंने एक्सपीरियंस है. माई एक्सपीरियंसेस विद जकारी हैव मेड मी रियलाइज दैट आई एम अट्रैक्टेड टू द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर यंग पीपल एंड टू डेवलप माई फंड रेजिंग स्किल्स इन सच एन एनवायरनमेंट. एक फंड रेजिंग कंपनी है, उनकी ऐड आई, उनको कवर लेटर लिखा जा रहा है और आपका जो एक्सपीरियंस है फंड रेजिंग का है तो ऑब्वियसली रिलेटेड करता है वो एक्सपीरियंस और आप उनको कह सकते हैं, लिख के बता सकते हैं कि ये इस जॉब से रिलेटेड है. ऑब्वियसली जब आपका एक्सपीरियंस है तो आपके पास उससे रिलेटेड स्किल्स भी मौजूद हैं. यही स्किल्स उनके काम आएंगी. दैट्स वाई यू आर राइटिंग अबाउट द एक्सपीरियंस एज वेल एज द स्किल्स. और इस तरह सेकंड पैराग्राफ में जब आप सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा. देन द लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन जब आप लिखते हैं तो क्लोजिंग पैराग्राफ में अगेन आप यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड स्किल्स इन अ वेरी शॉर्ट वे, ब्रीफ वे में बात करते हैं. यू आर गोइंग टू समराइज थिंग्स. आप बातें समराइज की तरफ समरी की तरफ लेके जाएंगे. आप जिन बातों का जिक्र कर चुके हैं उनका दोबारा जिक्र नहीं करेंगे. ओवरऑल एक पिक्चर देंगे एंड यू आर गोइंग टू एक्चुअली प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वेरी वेरी ब्रीफ sentences. This will help you out to get the job. रीटरेट करेंगे और मीन्स रिपीट करेंगे अपनी डिज़ायर को कि आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं. देन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके एंड पे आप ये लिख देंगे तो इट मीन्स कि यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग इंटरव्यू इन दैट पर्टिकुलर फर्म और ऑर्गेनाइजेशन. देन आप योर सिंसियरली उसी लेफ्ट साइड पे बॉटम पे लिखेंगे योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली योर्स फेथफुली एज यू लाइक. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एग्जांपल है जिसमें कंक्लूजन की तरफ बात चल रही है. ही इज़ मेंशनिंग दैट ही हैज़ मोटिवेटेड अ लॉट ऑफ पीपल टुवर्ड्स अ कॉमन वर्थ वाइल गोल के एक ही टारगेट के लिए ही हैज़ मोटिवेटेड पीपल के ये काम करते हैं और वॉलंटियर के तौर पे उसने काम किया है. और ये सारे प्रोसेस में फंड रेजिंग के प्रोसेस में ही हैज़ इंजॉयड अ लॉट. अब ये सारी बातें आर एक्चुअली पॉजिटिव और प्लस पॉइंट्स. देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द टीम वर्क. ये सारा काम जब एक टीम वर्क में होता है तो ऑब्वियसली वो इंसान को ग्रो करने में, कंपनी को ग्रो करने में बहुत फ़ायदा होता है. ऑर्गेनाइजेशन इज़ एक्चुअली अ टीम वर्क. जब आप टीम वर्क की बात करेंगे कि मेरा ये टीम वर्क बहुत अच्छा एक प्रोसेस था, एक्सपीरियंस था, तो उसका भी प्लस पॉइंट है कि उनको पता होगा कि यू आर एक्चुअली गुड एट वर्किंग इन अ टीम. देन कंक्लूडिंग लाइंस में आई वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी डिस्कस माई एप्लीकेशन. आप उन्हें बताएंगे कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएं. आई एम गुड एट गिविंग द इंटरव्यू. आई वांट टू गिव द इंटरव्यू. ये एक सैम्पल है कवर लेटर का. यू कैन सी कि टॉप लेफ्ट साइड पे आप सेंडर्स नेम लिखेंगे, देन हिज एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, देन एक स्पेस एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप डेट इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, देन एक स्पेस छोड़ेंगे और फिर आप जो रिसीवर्स नेम है उसका लिखेंगे जिसको आप लिख रहे हैं, उसका डेजिग्नेशन ओहदा क्या है, देन कंपनी का एड्रेस. फिर एड्रेस के बाद आप डियर मैम, डियर सर, जो भी ग्रीटिंग्स हैं वो यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ करने के बाद आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे जैसे मैंने बताया, बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया, मैंने पिछले एग्जांपल्स में बताया. देन सेकंड पैराग्राफ की तरफ आएंगे. सेकंड पैराग्राफ में एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, हर तरह की बात करेंगे जैसे मैं इस वीडियो में सेकंड पैराग्राफ के करवाते हुए मैंने एक्सप्लेन करते हुए सारी बातें की हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के ऊपर ये सेकंड पैराग्राफ है. स्किल्स हैं,
टीम वर्क की बात कर रहा है, एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है, और उसी बात को मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि आपको पता लग जाए। और इन एक्सपीरियंसेस स्किल्स को लिखते वक्त यू मस्ट गिव पॉजिटिव पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स, जिसमें उन आपका कवर लेटर पढ़ते हुए कंपनी को या HR मैनेजर को या जो हायर कर रहे हैं उनको ये हो कि आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाना चाहिए। देन वही कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग लाइंस लिखने के बाद योर सिंसियरली और नीचे सेंडर्स नेम लिख देंगे आप। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड द कवर लेटर। कवर लेटर बहुत ज़रूरी है, इट कॉम्प्लीमेंट CV के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कवर लेटर भेजें ताकि उनको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल्ड पता लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। थैंक यू।